तो हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बीटीटीएच का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जावियान ने हान फेंग को अपनी बोतल में कैद कर लिया था। वो वहाँ पर ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगा था। इस काम में जिया उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही थी। फिर इसके बाद वो मास्टर तियान के साथ बात करने लगा था और उनको थैंक्स कहने लगता है क्योंकि उन्होंने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। लेकिन तभी जावियान का भाई जावियान को खबर देता है पॉइजन गर्ल की हालत ख़राब हो चुकी है। इसके बाद जावियान भी परेशान हो जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है, जहां हम मास्टर सुकियान को देखते हैं। तभी वहां जावियान बड़ी तेज़ी से दौड़ कर आता है और वह एल्डर सुकियान से पॉइजन गर्ल की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर एल्डर सुकियान उससे कहते हैं कि मुझे उसकी हालत देखकर काफ़ी डर लग रहा है। मैंने वहाँ अंदर जाने की भी कोशिश करी पर वहाँ का पॉइजनस ऑरा काफ़ी ज़्यादा डेंस था, जिस वजह से मुझे अंदर जाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं अंदर भी नहीं जा पाया। एल्डर सुकियान की ऐसी बातें सुनकर जावियान से रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही पॉइजन गर्ल के पास जाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं एल्डर सुकियान उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं पर वो तब तक चला जाता है। जिसके बाद हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं और इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी वहाँ जावियान भी पहुँच जाता है। फिर जावियान पॉइजन गर्ल को चेक करता है, जिसे चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि इसकी बॉडी पर पूरी तरीके से पॉइजन ने कब्जा कर लिया है। तभी पॉइजन गर्ल की नज़र जावियान की तरफ जाती है और उसे देखकर वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती थी कि जावियान भी इस पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाए और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर जावियान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और वैसे भी मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम्स हैं जो मुझे इस पॉइजन से प्रोटेक्ट करती हैं। जिसके बाद पॉइजन गर्ल की हालत और भी ख़राब होने लगती है। फिर वो जावियान के कंधे पर ही सिर रख लेती है। फिर पॉइजन गर्ल जावियान से कहने लगती है कि जावियान, तुम मेरे आखिरी वक्त में भी मेरे साथ खड़े हो, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। मेरी पूरी लाइफ में बस तुम ही एक मेरे फ्रेंड बने थे और शायद आखिरी भी तुम ही रहोगे। अब मैं उस जगह आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ से वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। जो बात सुनकर जावियान पॉइजन गर्ल को लिटा देता है और उससे कहता है कि तुम ज़्यादा बातें मत करो, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये तो बस मेरा एक और टेस्ट है, लेकिन मैं अपनी किस्मत को भी बदल दूंगा। मेरी किस्मत में पॉइजन गर्ल हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जिसके बाद वो खड़े होते हुए पॉइजन गर्ल के एंटीडोट के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि अभी मेरे पास वो पूरे इंग्रेडिएंट भी नहीं है जिससे मैं पॉइजन गर्ल के पॉइजन को सप्रेस कर पाऊँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ। तभी उसकी रिंग में से आवाज़ आती है और उसके मास्टर तियान उससे कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पॉइजनस बॉडी को दोबारा से देख पाऊँगा और सेम यही सिचुएशन फिर से पैदा हो जाएगी। जो बात सुनकर जावियान हैरान हो जाता है और मास्टर से पूछने लगता है कि मास्टर तियान, आपने ये सिचुएशन पहले भी कहीं देखी है क्या। जिस पर उसके मास्टर उससे बोलते हैं कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड भी ऐसी ही पॉइजनस बॉडी का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसलिए मुझे एक सीलिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ा, जिससे उसकी वो पॉइजनस बॉडी 3 साल के लिए सप्रेस हो गई। जो सुनकर जावियान हैरान हो जाता है और मास्टर से उस मेथड को सिखाने के लिए कहता है। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। तो जावियान मास्टर की बातें सुनने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल की हालत और भी ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। तभी जावियान भी उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसको सप्रेस करने का एक मेथड है। जो सुनकर पॉइजन गर्ल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी जावियान थोड़ा उदास होते हुए कहता है इसमें थोड़ा रिस्क भी है, अगर इसमें सावधानी नहीं बरती तो यह पॉइजन और भी बढ़ सकता है। लेकिन उसके पास कोई और भी चारा नहीं था, इसलिए वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब मैं प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम आराम से इस बिस्तर पर लेट जाओ। जिसके बाद वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करने लग गया था और इस प्रोसेस में पॉइजन गर्ल को काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। इन सब प्रोसेस में पॉइजन गर्ल की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। जिसके बाद जावियान फारेनहाइट फ्लेम का कई जगह पर यूज़ करता है। कुछ देर ऐसा करने के बाद जावियान वहाँ पर सीलिंग मेथड को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल के मेटेरियल्स में पॉइजनस ऑरा ब्लॉक होने लगता है और इससे पॉइजन गर्ल भी काफ़ी रिलैक्स होने लगती है। लेकिन अचानक से ही वो पॉइजनस ऑरा उस सील पर एनकाउंटर कर देता है, जिससे पॉइजन गर्ल की हालत और भी खराब होने लगती है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकलकर जावियान को भी घेरने लगा था। ये सब कुछ देखकर तो जावियान और भी हैरान हो गया था और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी। उसे अभी भी पॉइजन गर्ल की पड़ी थी, इसलिए वो अपना मेथड नहीं छोड़ता। तो वहीं दूसरी तरफ वो पॉइजन ऑरा काफ़ी तेज़ी से
उसकी सील को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जावियन किसी भी तरीके से उसको सील करना चाहता था। इसलिए वो अपनी और भी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ लाइट फैल जाती है और वहाँ पे बहुत तेजी से उस सील का ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है और इसकी वजह से पॉइजन गर्ल का ऑरा वहाँ से सप्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद पॉइजन गर्ल के कमरे में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा जाने लगता है, जिसे देखकर एल्डर सुकियान भी हैरान हो गए थे। तो वहीं वो ऑरा पॉइजन गर्ल को हील करने में लगा था, क्योंकि उसको अभी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी में कुछ भी पावर नहीं बची थी। इसके बाद पॉइजन गर्ल भी पूरी तरीके से हील हो जाती है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।